बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इससे बंगाल से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। ये वीडियो सिलीगुड़ी पहुंचे बिहारी छात्रों की पिटाई का है। इसमें आपको बताते हैं कि अर्धसैनिक बलों की बहाली की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके साथ मारपीट होती है। बिहार पुलिस ने इस वारदात पर सख्त ऐतराज जताया है। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखी और मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बंगाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 आरोपियों की बहस गिरफ्तारी हुई। क्यों देने आए हो? क्यों क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं। आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, डॉक्यूमेंट निकालो। दारा सब कुछ देखेगा। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। दारा डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। बिहार साइड से। बिहार साइड से बांग्ला बोझो ना? बांग्ला बोलते पारो ना? तो बिहारी छात्रों की पिटाई का आरोप पश्चिम बंगाल के एक संगठन पर है जिसका नाम बांग्ला पोखो बताया जा रहा है, और उस संगठन ने पिटाई पर क्या वजह बताई है वो भी सुनाते हैं आपको। Central Armed Police Forces under the Home Ministry of India, consisting of forces like BSF, CRPF, CISF, recruit their constables through a process called SSCGD. For the last few years, our organization Bangla Pokho has uncovered a network, a criminal network, by which criminals from different states have been acquiring fake domicile certificates of West Bengal, and hence they have been abusing this system and trying to enter CISF, CRPF, BSF, etc. We have filed a PIL, a public interest litigation, in the Calcutta High Court. और सिलीगुड़ी के इस वायरल वीडियो पर कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विरोध सामने आया। गिरिराज ने ममता राज पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे, और बताएं बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। हमको मालूम नहीं है क्या हुआ है उधर में, घटना का जानकारी हमारा नहीं है, जानकारी नहीं, इसके ऊपर कोई मंतव्य करना अच्छा नहीं होगा। वायरल वीडियो पर बीजेपी ने आरजेडी और विपक्ष को घेरा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथियों के साथ मारपीट की गई है। कहां गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता? इंडी गठबंधन की ही ममता बनर्जी हैं, आज उनका मुंह बंद है। ये लोग दो मुहा हैं। कोई बंगाल का तो नौकरी लेने वो गया नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथ जो लोग थे, उनके साथ ये मारपीट किया गया कि तुम बंगाल में कैसे परीक्षा देने आ गया। यहां सिर्फ बंगाली और बंगाल के लोग ही को नौकरी का परीक्षा देने का अधिकार है।
कहां गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता? इंडी गठबंधन की ही ममता बनर्जी है, आज उनका मुंह बंद है। ये लोग दो मुंहा हैं। आज अंकित यादव के साथ अन्याय हुआ, मारपीट हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो बिहारी था। तो क्या तेजस्वी यादव या प्रतिपक्ष को नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, मारपीट करना गलत है? बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। सिलीगुड़ी में छात्रों की पिटाई पर अब श्रेय लेने की होड़ लग गई है। आरजेडी कह रही कि लालू यादव ने ममता बनर्जी को फोन किया था, तो जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उन्होंने एडीजी को फोन किया, तब जाकर कार्रवाई हुई। तो पिटाई केस में अब श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन बहुत प्रश्न खड़े होते हैं कि इस तरह से छात्रों की पिटाई हो जाती है, जो अभ्यर्थियों की पिटाई हो जाती है पश्चिम बंगाल में, अब तक कुछ कार्रवाई देखने को जरूर मिली है, लेकिन चिंता का सबब है। और इस बीच में आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू ने ममता को फोन किया है। इस प्रश्न का जवाब तो माननीय लालू प्रसाद जी और उनके पुत्र जो दुबई में प्रवास कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। गलमहियां मिलाते हैं, उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, आप उनके घर पर जाते हैं और बिहारी छात्रों की पिटाई करता है। किसी की जागीर है क्या? इस देश के अंदर में सबको नौकरी करने का अधिकार है, हर जगह नौकरी करने का अधिकार है। तो महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय लालू प्रसाद जी, आप जो यह दावा कर रहे हैं कि हम फोन किए, पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया था और तुरंत वहां के बात करने के अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप हैं राजनीतिक रूप से घेराबंदी में, आप ऐसी ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन किए हुए हैं जिसके चलते बिहार के छात्र पीड़ित होते हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? तो चिंता की बात यह है कि ये तो वीडियो सामने आ गया तो मामला उजागर हुआ है। वीडियो सामने ना आता तो उस परिस्थिति में क्या उन छात्रों के तो वहां पिटाई हो जाती और किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन अभी बिहार में जो श्रेय लेने की होड़ दिख रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता रोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आरजेडी का आप क्या कहना है, जेडीयू का इस पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद बिहार में अब होड़ मची है कि किसके कहने पर कार्रवाई हो रही है, किसके कहने पर रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। आरजेडी का दावा है कि लालू ने फोन लगाया ममता बनर्जी को, उसके बाद ममता बनर्जी जागी है, कार्रवाई हुई है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, सरकार ने खुद ही काम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीरज बबलू, उनसे जानते हैं। नीरज जी, पहले तो ये बताइए, पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई और उसके बाद अब आरजेडी का दावा कि लालू के कहने पर ममता बनर्जी ने ये कार्रवाई की है वहां पे। देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि काफी दुखद घटना है, काफी चिंताजनक घटना है। जिस तरह से बंगाल में छात्रों को पीटा गया है, इससे बड़ा अपमान बिहारियों को नहीं हो सकता है। जात पूछ कर मारना, स्टेट पूछ कर, राज्य का नाम पूछ करके मारना, ऐसा लगता ही नहीं है कि बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल बांग्लादेश या पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, जिस तरह से वहां अराजक की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ पिटाई पे क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है। तो हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे कि लालू जी को अपना वीडियो जारी करना चाहिए कि कब वो ममता बनर्जी से बात की, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लालू जी के परिवार का, तेजस्वी जी का, सबका षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह से गलवैया करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आना जाना लगता है कि एक परिवार के लोग हैं, तो ये फोन करके साजिश किए हैं बिहारियों को पिटवाने का, हम सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं। और उसके बाद क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है कि हमने बचाया, हमने ऐसा कहा। अगर इतनी ताकत आपको थी बचाने का, तो आप पहले फोन करते कि बिहारी छात्र जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके साथ किसी तरह का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। ये गलत परंपरा है, गलत तरह का शुरुआत है और ये क्रेडिट लेने वाला काम सब समझ रहे हैं कि झूठ फूस बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।